हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। इसमें हम आपको कुछ उसके टॉपिक्स पढ़ाएंगे और बाकी के टॉपिक्स हम बच्चों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन को डिफाइन करते हैं कि मोशन क्या होता है। तो व्हाट इज मोशन? तो मोशन एक स्टेट होती है एक बॉडी की। इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ बॉडी it is a state of body in which body covers some distance in given time। यानी ये एक बॉडी की स्टेट होती है जिसमें बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है कुछ दिए हुए टाइम में। बॉडी यानी चल रही है, यानी एक तरह से डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे कि दो स्टेट होती हैं बॉडी की। एक स्टेट होती है रेस्ट, जब वो जिसमें उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, यानी वो चल नहीं रही होती है। और एक होती है मोशन। तो मोशन के बारे में बताया कि मोशन वो स्टेट होती है जिसमें बॉडी कुछ ना कुछ दूरी कवर करती है कुछ ना कुछ दिए हुए टाइम में। ये उसकी मोशन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, मोशन कई प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस और एक्सेलरेटेड मोशंस। कई तरह के मोशंस होते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम सबको एक एक कर करके पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें सीखनी है, वो बता देते हैं। जैसे कि मेजरिंग क्वांटिटीज़ इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि ये क्या होता है। फिर हम उसके बाद कुछ उसके बारे में फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर कहीं हम जाके मोशंस के टाइप्स पर जाएंगे। ठीक है, तो मेजरिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? मेजरिंग क्वांटिटीज़ जैसे कि हमारा वो होता है वेलोसिटी, ये हमारी काम आती है मेजर करने के। स्पीड हमारे मेजर करने के काम आती है कि हम मेजर करते हैं। डिस्टेंस से हम मेजर करते हैं कि उसने कितनी दूरी तय करी। वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी मेजरिंग क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, यानी हमें जिसमें हम कुछ मेजर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मास एक मेजरिंग क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सब हमारी मेजरिंग क्वांटिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी मेजरिंग क्वांटिटीज़ हैं। अब मेजरिंग क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनमें डायरेक्शंस नहीं होती, यानी उसमें दिशा का कोई मतलब नहीं होता, जिसमें डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें सिर्फ उससे मैग्नीट्यूड से फ़र्क पड़ता है, यानी वो कितने अमाउंट में उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में हमारा कोई वो नहीं है डिस्टेंस, डायरेक्शन कि हम 2 किलोमीटर चलना है, हमें सिर्फ 2 किलोमीटर चलना है, उससे कोई मतलब नहीं है कि किधर चल रहा है, उससे नहीं है। और आपको लिख दिया जाए 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो इसमें डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ हमारी एक डायरेक्शन है, तो इसमें डायरेक्शन आ गई। तो ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि 2 kg, अब आइए आप थोड़ी ना कहोगे कि 2 kg नॉर्थ, यानी इसका तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो 2 kg यानी मास ये एक मास है, वजन है। तो मास हमारा क्या होता है, एक मेजरिंग क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी होता है। 2 kg नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया डायरेक्शन के साथ। और 2 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस। उससे कोई मतलब नहीं है कि उधर किस डायरेक्शन में जाना है। 2 किलोमीटर तो हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये होती हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिख देते हैं। द क्वांटिटीज़ that only have magnitude and no direction are called scalar quantities. यानी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है पर कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी उससे डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं
एग्जाम्पल होता है हमारा मास, वजन, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपके पास 2 घंटे, अब 2 घंटे नॉर्थ का तो कोई सेंस नहीं बनता, आप खुद सोच लो 2 घंटे नॉर्थ, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं डायरेक्शन का इसमें, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चलो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द क्वांटिटीज that have both magnitude and direction are called vector quantities। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एसेट्रा। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वो क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हमारा हो। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपसे वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, या फिर ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन लेना है ले लो, या फिर 2 मीटर पर सेकंड आप कह सकते हो टुवर्ड्स राहुल, यानी वो भी एक डायरेक्शन हो गया कि राहुल की तरफ जाना है, तो राहुल जो है वो उसका डायरेक्शन हो गया। वो अभी आपको मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कैसे डायरेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, मोशन की डेफिनेशन पढ़ ली, रेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, मेजरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ ली, उनके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम इनर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पे जाते हैं, यानी हम पॉइंट्स को किस किस रेफरेंस में यानी किस किस तरीके से डिनोट्स कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले तो ये समझ लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर राहुल खड़ा है, मान लीजिए कोई लड़का है राहुल, और यहाँ पर है राकेश, और आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए कोई भी है अजय, तो इसके बीच में दूरी 5 मीटर है, और इनके बीच में भी मान लीजिए कुछ 10 मीटर दूरी है। तो ये अजय कह रहा है कि मैं राहुल से 5 मीटर दूर हूँ, मैं राहुल से 15 मीटर दूर हूँ। इसने कहा कि मैं राहुल से 15 मीटर दूर हूँ, इसका ये कहना है कि मैं राहुल से 15 मीटर दूर हूँ। तो इसने अपनी पोजीशन किसके रेफरेंस में बताई, राहुल के रेफरेंस में, तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। यानी फिर ये इसका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जिसको लेकर के आप अपने आप को डिस्क्राइब करो या फिर किसी दूसरी चीज़ को डिस्क्राइब करो। जैसे कि आप कह रहे हो राकेश राहुल से 5 मीटर दूर है, आपने अगर ये भी कहा कि राकेश राहुल से 5 मीटर दूर है, तो राकेश के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, राहुल हो गया, जिसको लेकर के आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना, अब ये समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी टाइप्स होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरीके का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके भी 2 टाइप होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, यानी जिसको लेकर डिस्क्राइब करो, यानी जैसे कि आपने इसमें राहुल को लेकर डिस्क्राइब किया, राकेश और अजय को, तो यानी राहुल इसमें रेस्ट में हो, यानी जिसको लेकर डिस्क्राइब कर रहे हो वो रेस्ट में, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पे राहुल को मान लो रेस्ट में, आपसे इससे कोई सेंस नहीं है। अगर आप राकेश को डिस्क्राइब कर रहे हो राहुल के तौर पे, तो राकेश भले ही किसी भी वेलोसिटी या स्पीड से चल रहा हो, चलो मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इससे मतलब नहीं है। यानी अगर आपने जैसे राहुल को लेकर डिस्क्राइब किया है राकेश को, तो राहुल अगर रेस्ट में है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा, राकेश भले ही चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है, उसकी खुद की कुछ वेलोसिटी या स्पीड होती है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे राहुल रेस्ट में ना होकर के चल रहा होता 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होता,
यानी यहाँ पे राहुल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसके लिए को आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, इनर्शियल वो होता है जिसमें से जिसको लेके आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो रेस्ट में, जिसको लेके आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो रेस्ट में। और नॉन इनर्शियल क्या होता है, जब वो मोशन में हो, उसकी खुद की कुछ वेलोसिटी स्पीड कुछ ना कुछ हो। ठीक है, ये होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मोशंस पे आते हैं वापस। तो मोशंस के अब हम टाइप्स पढ़ते हैं, मोशन किस तरह का होता है। ठीक है ना, पहले चलो पढ़ते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों पता मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ह्यूमन है, कोई भी है, सीधा सीधा चल रहा है, ये होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपल तरीके का मोशन होता है, इसमें कोई ऐसे नहीं होता, घुमाव फिराव नहीं होता, सीधा चलता जाता है, इसमें ना कोई मोड़ होता है ना कोई टर्न होता है। ये सबसे सिंपल टाइप का मोशन होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके का मोशन होता है, ना इसमें इसको कोई डायरेक्शन चेंज करना होता है ना कुछ करना होता है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन में चलता है। ऐसे भी चल सकता है, कैसे भी चल सकता है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर भी जा सकता है स्ट्रेट तरीके से। ये होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सबसे सिंपल तरीके का मोशन है। ठीक है, तो चलो अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ इतना सा था, तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के बाद हमें पहले तो टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने चाहिए, पर उससे पहले हम कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान ले तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद हमारे वो टॉपिक्स ईजी हो जाते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सभी जानते हैं, जो उसने दूरी चली वो हमेशा डिस्टेंस होती है, एक तरह से दूरी। दूरी क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी सबको पता होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी जिस स्पीड से वो चल रहा है और कितने टाइम तक चला वो होता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ईजी है, डिस्टेंस में कोई मुश्किल नहीं। डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है हमारा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस हमारा। ठीक है, अब ठीक है, स्केलर हमारा एक डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, इसको किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, किस किस तरीके से, जैसे किलोमीटर में मेजर किया जाता है, मीटर में भी दूरी नापते हैं हम, डिस्टेंस, जैसे कि किसी कपड़े को मीटर में नाप रहे हैं तो वो दूरी तो नाप रहे हैं एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की उसकी, और किलोमीटर में भी नापी जाती है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो किलोमीटर में कितना दूर है ये देखते हो, सेंटीमीटर में स्केल से नापते हो, तो ये सब उसकी यूनिट्स होती हैं। तो इसकी एसआई यूनिट तो होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर, और बाकी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, यानी एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट किलोमीटर होती है इसकी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी डायरेक्शन में जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट किलोमीटर होती है इसकी। ठीक है ना, ओके। अब डिस्टेंस के बाद हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट से पहले आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट बी तक जाता है, बी के बाद आगे सी तक जाता है, सी के बाद टर्न लेता है, डी तक जाता है, तो उसके बाद फिर टर्न लेता है, ई तक जाता है। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उसने शुरू कहाँ से किया, ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट जहाँ से शुरू किया जाता है उसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जहाँ से उसने मोशन को शुरू किया वो होता है इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे ख़त्म किया वो होता है फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी इनके बीच में कौन सी होगी, ये वाली लाइन, ये इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी होगी, तो ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी सबसे कम दूरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी, भले ही उससे, ये तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ए से बी जाएगा, बी से सी, और ये टोटल जोड़ के जो होगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और ए से ई जो सीधी लाइन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये टोटल हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, तो उसने टोटल दूरी तय करी,
ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पहले ही बता चुका हूँ, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होती है इसकी। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के लिए लेकर के हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों हैं इसमें। ठीक है, ओके, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं इसमें, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट जिस यूनिट में से नापते हैं सेम डिस्टेंस की जैसी मीटर होती है, और सीजीएस यूनिट सेम किलोमीटर होती है। ठीक है, इसका एक और बता दें, ये हमेशा डिस्टेंस से कम होगी या तो उसके बराबर हो सकती है, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बराबर और कम होगी, उससे कभी ज़्यादा नहीं होगी। यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा या तो कम होगा या बराबर होगा, इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू का साइन, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये सिंबल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिस्क्राइब हो गए। दोनों के बीच में अंतर क्या क्या है, डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा, डिस्टेंस से ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के, जब वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही सिर्फ पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएं, क्योंकि अगर वो गलती से भी पलट जाता है और कुछ दूरी तय कर लेता है पलट करके, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। जैसे कि ये पलट करके यहाँ से यहाँ तक आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इतना हो गया, ये बचा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी रोड पे लौट करके आया है तो। ठीक है, तो ये तो कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस हो गया ये और डिस्प्लेसमेंट हो गया सिर्फ इतना सा, तो ये कम हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सिर्फ मोशन है ना स्ट्रेट लाइन, यानी सीधा सीधा चले जाओ, ना कोई टर्न ले ना किसी तरह से डायरेक्शन बदले, तभी बराबर हो सकते हो, ना किसी और पॉसिबल केस में बराबर नहीं हो सकते। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी का पढ़ते हैं अगले वीडियो में।